नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सबरी के उस प्रसंग के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा होता है। और वो प्रसंग आपको रामायण में सुनने को भी मिला होगा। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि जो सबरी थी उन्होंने भगवान श्री राम को अपने झूठे भेड़ खिलाए थे। और इस कथा के बारे में विवाद ये खड़ा होता है कि ये प्रसंग न तो तुलसी रामायण में है, न ये प्रसंग वाल्मीकि वाली रामायण में है। तो भाई ये प्रसंग आया कहाँ से? बहुत सारे लोग इस प्रसंग को गलत भी ठहराते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर सबरी जी के प्रसंग की बात करें तो वो प्रसंग आपको हर किसी रामायण में मिल जाएगा कि भाई भगवान श्री राम सबरी जी के आश्रम में आए, सबरी जी ने भगवान का आतिथ्य किया, उन्हें फल खाने को दिए और उसके बाद भगवान श्री राम वहाँ से चले गए, सबरी जी को मुक्त करके वहाँ से चले गए। ये प्रसंग आपको हर किसी रामायण में मिलेगा। लेकिन बात यह आती है कि सबरी जी के झूठे भेड़ खिलाने का जो प्रसंग है, ये प्रसंग रामायण में हमें देखने को नहीं मिलता। तो बात यह आती है कि भाई ये प्रसंग आया कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं, ये प्रसंग आया था पद्म पुराण से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पद्म पुराण है क्या? तो मैं आपको बता दूं, पद्म पुराण जो वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे ना, उसमें दूसरे नंबर का पुराण है पद्म पुराण। इस पद्म पुराण में भगवान श्री विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, भगवान श्री राम का अवतार हो, और जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों के बारे में इस पद्म पुराण में लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पद्म पुराण खुद वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। जिन्होंने महाभारत लिखी थी उन्होंने ही पद्म पुराण लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो पद्म पुराण है ये तो भाई ऐसे ही किसी राइटर ने लिख दिया है। ये पद्म पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो पूरा सबरी जी का जो प्रसंग था वो था क्या। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि सबरी जी जो है भगवान का स्वागत करके उन्हें आश्रम में ले आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके उनको कुशा के आसन पर बिठाया और उसके बाद भगवान के श्री चरणों को पखार कर, यानी कि भगवान के श्री चरणों को धो के, और जो चरणामृत होता है उसे अपने मस्तक पे धारण करके और चरणामृत को पी के भगवान का पुष्पों से स्वागत किया, भगवान का पूजन किया। उसके बाद पुष्पों की माला भगवान को धारण कराई, भगवान को पुष्पों के आभूषण धारण कराए। अब आप ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे फलों के बारे में बात की जा रही है, ध्यान से सुनना। उसके बाद सबरी जी ने क्या किया, वन में जो उगे हुए फल थे उनको पहले स्वयं आस्वादन करके, यानी कि खुद चख के, उनका भक्षण करके, उन्हें यानी कि उन्हें खा के उनकी मिठास को भली भांति परीक्षण करके कि भाई वो कितना मीठा है कितना मीठा नहीं है, एक बार उसका परीक्षण करके तत्पश्चात सुपक्व, अर्थात न अधिक गला हो न अधिक कड़ा हो, यानी कि जो अच्छे से पक जाता है फल उसे कहते हैं सुपक्व फल, यानी कि जो न ज़्यादा गला फल हो न ज़्यादा कड़ा फल हो, ऐसे फलों को, ऐसे मीठे मीठे कंदमूल फलों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अर्पित किया। तो यहाँ पे ये प्रसंग देखने को मिलता है, सबरी जी के द्वारा स्वयं आस्वादन करके जो मीठे मीठे फल हैं उनको भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने देने का ये प्रसंग जो है ये पद्म पुराण में मिलता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो सबरी के झूठे बेवाना जो प्रसंग आपने अभी तक सुना है, टीवी सीरियल्स में देखा है, वो प्रसंग पूर्ण रूप से सही है, सत्य है। क्योंकि ये जो किताब है, ये किताब मैंने नहीं लिखी है, ये किताब वेद व्यास जी ने लिखी है। और वेद व्यास जी आपको पता ही है, महाभारत भी इन्होंने लिखी है, 18 के 18 पुराण भी इन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये किताब पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ये तो मैंने आपसे बात की कि सबरी जी ने झूठे भेड़ भगवान को खिलाए, इस प्रसंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई कराने का कोई अधिकार नहीं था, तब करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मैं आपको इस सबरी वाले प्रसंग से ही बता देता हूँ। अगर आप वाल्मीकि रामायण खोलेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा जो सबरी थी वो एक सिद्धा थी, यानी कि वो एक सिद्ध स्त्री थी। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां अर्जित की हुई थी। भगवान श्री राम ने उन्हें खुद तपस्विनी बोला है। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या कोई व्यक्ति बिना तप किए या फिर बिना साधना किए, बिना पढ़े लिखे क्या सिद्धियां अर्जित कर सकता है? आप खुद सोच के देखिए। जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं उनके लिए सबरी जी का ये प्रसंग उनके आंखें खोलने वाला प्रसंग है। और जहाँ तक कुछ लोग बात करते हैं संभूक वध की, भगवान श्री राम ने संभूक को क्यों मारा, खैर इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कुल मिला के इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सबरी वाला प्रसंग आप इतने साल में सुनते आ रहे थे वो सही है और वो प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। और दूसरी बात कि हिंदू धर्म में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, उन्हें उनके वर्ण के अंतर्गत शिक्षित किया जाता था। ये बात भी मैंने संभूक वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।